कक्षा 10वीं के शेरों, अगर गणित के पेपर में पूरे नंबर चाहिए तो रुक जाओ। बोर्ड परीक्षा में एमसीक्यू आपके नंबर बढ़ा भी सकते हैं और डुबा भी सकते हैं। इसलिए आज मैं लेकर आया हूं पूरी किताब से छाटे गए 25 सबसे महत्वपूर्ण ब्रह्मास्त्र एमसीक्यू शॉर्ट ट्रिक के साथ, ताकि परीक्षा में आपका समय बचे और पेपर में आप पूरे नंबर ला सको। तो तुरंत कॉपी पेन उठाओ और देखो कि आप 25 में से कितने सही कर पाते हो। तो दोस्तों चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 1 आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट में बताना है। दोस्तों इससे सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करें और पहले खुद जवाब देने की कोशिश करें। कमेंट में बताओ कि आपका क्या आंसर आया है। तो आइए अब इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में कर दिए हैं। आइए हम समझते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों यदि पी और क्यू दो अभाज्य संख्या है तो उनका एचसीएफ क्या होगा। तो दोस्तों जब भी दो अभाज्य संख्या आपको दिया हो, कोई भी संख्या हो, तो उसका हमेशा एचसीएफ हमेशा क्या होगा, एक इसका सही उत्तर होगा। तो आपको टिक कुछ नहीं करना है, दो अभाज्य संख्या जहां पर भी देखें उसका अगर एचसीएफ पूछे तो हमेशा आपको क्या करना है, एक टिक करके चले जाना। आइए प्रश्न को हम क्या करते हैं, दो की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न के लिए हमने 2 सेकंड आपको टाइम दिया। 2 सेकंड के अंदर में आप इसका आंसर कमेंट में बताना है। आई होप दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपने कमेंट में कर दिया हो। आइए इस प्रश्न को हम समझते हैं, उसका आंसर हम करते हैं। तो दोस्तों संख्या 13/31/25 का दशमलव प्रसार कैसा होना चाहिए। दोस्तों दशमलव प्रसार निकालने के लिए दो कंडीशन आपको याद होने चाहिए। क्यू बराबर जब भी हो ना 2 के पावर m गुना 5 के पावर n हो, तो यहाँ पर हमेशा क्या होगा, शांत होगा। अगर यहाँ पर 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या शामिल हो तो हमेशा क्या होगा, अशांत कहलाएगा। तो आप ये दो कंडीशन याद कर लेते हैं ना, दशमलव प्रसार निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। आइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा समझते हैं। दोस्तों हमेशा आपको क्या करना है, नीचे वाली संख्या को देखना है। नीचे क्या है आपका 31 और 25 है। अगर इसको गुणनखंड करेंगे तो 5 के पावर 5 के रूप में आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों जब भी आपका हर में 2 हो या 5 हो या दोनों हो, इस कंडीशन में आपका जो हमेशा होता है ना प्रसार, हमेशा शांत होता है, जो कि इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आई होप इस प्रश्न का उत्तर आपने कमेंट किया हो, आपको पूरी तरह से समझ में भी आया हो। आइए प्रश्न संख्या 4 की ओर हम बढ़ते हैं। सॉरी दोस्तों, प्रश्न संख्या हम 3 की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट में बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो आइए हम इस प्रश्न को समझते हैं, उसके बाद इसका आंसर करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं द्विघात बहुपद है f(x) x² माइनस 5x प्लस k के शून्य का अंतर आपको दिया है अल्फा माइनस बीटा बराबर 1। तो k का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों आप एक फॉर्मूला आपको हमेशा याद करना है कि अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर जब भी होगा ना, तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस में 4 अल्फा इंटू बीटा होगा। तो दोस्तों हमें अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करना होगा, अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करना होगा। तो दोस्तों हम अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा इंटू बीटा का मान हम कहाँ से निकालेंगे, इस वाली इक्वेशन से निकालेंगे। तो सबसे पहले कि अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस में b बाई ए होता है। तो माइनस b कितना है आपका 5, ये भी माइनस में और माइनस सूत्र में होता है, तो माइनस माइनस का होगा प्लस हो जाएगा। और बटा में क्या है, a का मान 1 दिया है। तो हमने अल्फा प्लस बीटा का जो मान हो गया यहाँ पर क्या हो गया, 5 हो गया। तो दोस्तों हमने अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लिया। अल्फा इंटू बीटा का मान चाहिए, तो अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c बाई ए। तो c आपका कितना है, यहाँ पर k है और a का मान हमेशा 1 है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ पर क्या हो गया, k हो गया। तो आइए इसको हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस समीकरण में पुट करते हैं। अल्फा माइनस बीटा का मान कितना दिया है, 1 दिया है, हमने इस तरह से लिख लिया। और बराबर में है तो बराबर में लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा यानी कि 5 का स्क्वायर, और इधर लिखेंगे हम 4 गुना के का मान। तो आपको इस तरह से लिखना है 1 का स्क्वायर 1 होगा, 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 होगा, और माइनस में 4k हो जाएगा। तो दोस्तों ये 25 प्लस में इधर आने के बाद क्या होगा, माइनस में 1 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस में 24 होगा। यहाँ पर माइनस में 4k होगा। तो माइनस माइनस प्लस होगा, 4 से हम डिवाइड करेंगे 6 बार में यहाँ पे कटेगा, जो कि k का मान यहाँ पर कितना आएगा, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं k का मान हमेशा 6 होगा। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो आई होप प्रश्न संख्या 3 आपको समझ में आ गया हो। तो आइए प्रश्न संख्या 4 की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके लिए हमने दोस्तों 0 पॉइंट, आप यहाँ पर 0.00 सेकंड हमने टाइम दिया, इसका आंसर आपको बताना है। तो आइए अब इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में कर दिए होंगे। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा। जब भी दोस्तों रैखिक बहुपद हो तो इसका अधिकतम घात हो या अधिकतम शून्य की संख्या आपको हमेशा एक ही आता है। आइए प्रश्न संख्या 5 की ओर हम बढ़ते हैं। दोस्तों अगर वीडियो हमारी पसंद आ रही है तो एक लाइक एक शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए प्रश्न संख्या 5 को आपको 2 सेकंड के अंदर में बताना है। तो सबसे पहले हम प्रश्न समझेंगे हर वीडियो में और हर कॉन्सेप्ट में। तो यहाँ पर यदि समीकरण आपको दिया है कि cx माइनस वाई बराबर 2 और दूसरा समीकरण इतना दिया है तो कोई हल नहीं है। तो कोई हल का एक सूत्र आपको हमेशा याद करना है, क्या होगा, a1 जो होगा ना a2 के बराबर होगा, बटे में होगा, और b1 जो होगा ना
B2 के बराबर और C1 इक्वल टू होगा ना, यानी कि B1 बटे B2 C1 इक्वल टू नोट C1 यानी C2 के बराबर होगा। तो इस कंडीशन में आपको याद कर लेना है। आपको किसका मान याद करना है? C। तो C देख रहे हैं कि फर्स्ट में, तो C का मान क्या होगा? A1 का मान C होगा। A2 कहाँ है? 2 है। आपको यहाँ पर इस तरह से 2 हमने लिख लिया। बराबर में B1 कितना है? आपको यहाँ पर देख रहे हैं कि -1 है, -1 लिख लिया। और C1 यानी B2 कितना है? B2 माइनस में 2 है, तो माइनस हमने 2 लिख लिया। तो माइनस माइनस यहाँ से प्लस हो गया। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर कुछ मिस्टर सॉरी, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर C होगा यानी कि 6 होगा A2 का मान। तो यहाँ पर काटेंगे 2 3 6, तो यानी कि C का मान यहाँ पर लिख सकते हैं 1 में 3 से गुना करेंगे 3, जो कि सही उत्तर इसका क्या होगा? C बराबर 3 होगा। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। दोस्तों ऐसे प्रश्न बनाने के लिए आपको यहाँ पर क्या करने होंगे? ऐसे प्रश्न बनाने के लिए आपको सभी 3 कंडीशन आपको याद करेंगे, तभी आप 2 चर वाले रेखीय समीकरण से सभी प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। आइए प्रश्न संख्या 6 की ओर हम बढ़ते हैं। दोस्तों प्रश्न संख्या 6 का आपको आंसर आपको ये 0.0003 सेकंड के अंदर में बताना है। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी इज द राइट आंसर। कैसे होगा? अगर x अक्ष का समीकरण पूछे तो y बराबर 0 होगा, y अक्ष का समीकरण पूछे तो x बराबर 0 होगा। फाइनल आंसर आपको यहाँ पर कलम को उठाने की जरूरी नहीं पड़ेगी। आइए प्रश्न संख्या 7 की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 का जो आंसर आपको बताना है 3 सेकंड के अंदर में, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों प्रश्न संख्या 3 का आपने कमेंट में आंसर बता दिया होगा, 7 का सॉरी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आइए समझते हैं प्रश्न को। यदि द्विघात समीकरण 2x² - 4x + k बराबर 0 है तो मूल वास्तविक और समान होते हैं। जब भी मूल वास्तविक समान होंगे ना तो d बराबर 0 होता है। तो एक फॉर्मूला याद करना है, d बराबर b² होगा और माइनस में 4ac के बराबर होगा। तो यहाँ पर d का मान जब भी होगा 0 होता है। जब d बराबर हो तो b का मान यहाँ पर देख सकते हैं माइनस में 4 है, तो माइनस में 4 हमने यहाँ पर लिख लिया। यहाँ पर माइनस में माइनस लिख लेंगे। 4 का a का मान यहाँ पर 2 है, तो 2 हमने लिखा। k का मान यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर c का मान k है। तो आप यहाँ से a b c का मान ज्ञात कर सकते हैं इस वाली इक्वेशन से। तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। 8 4 में 2 से गुना करेंगे 8। यहाँ पर प्लस में है 8, इधर आने के बाद क्या हो जाएगा? सॉरी माइनस में है, इधर आने के बाद क्या होगा? प्लस में होगा। 0 इधर लिख लेंगे और 16 के का मान यहाँ पर लिखेंगे तो 8 में 2 से डिवाइड करेंगे, 2 बार में कटेगा। तो 16 में 8 से डिवाइड करेंगे, 2 बार में कटेगा। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। दोस्तों ऐसे प्रश्न याद करने के लिए आपको सूत्र याद हमेशा जरूर होने चाहिए। आइए प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ते हैं। इसको लिए हमने दोस्तों आपको 1 सेकंड टाइम दिया। 1 सेकंड के अंदर में आप क्या कर सकते हैं? इसका उत्तर बता सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर ट्रिक की माध्यम से हम सोल्व करेंगे। देख रहे हैं कि यहाँ पे स्क्वायर यहाँ पर 9 है, तो 9 का रूट कितना होगा? आपको यहाँ पर लिख लेना। 9 का रूट कितना होगा? यहाँ पर क्या होगा? प्लस में माइनस में 3 होगा, तो एक होगा -3, एक होगा प्लस में 3, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी इज सही उत्तर। एक स्क्वायर में एक माइनस में हो तो आपको डायरेक्ट यहाँ पर सूत्र कुछ नहीं, रूट लगा देना है और प्लस माइनस करके यहाँ पे इसका आंसर निकाल लेना। आइए प्रश्न संख्या 9 की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 को आपको यहाँ पर 2 सेकंड के अंदर में सोल्व करना है। सबसे पहले वीडियो को पॉज करिए और इसका आंसर आपको कमेंट में लिखिए। तो आई होप दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में कर दिए होंगे। सबसे पहले प्रश्न समझेंगे। समानांतर श्रेणी है -3, -1/2 2, तो रिक्त स्थान का 11वां पद क्या होगा? जब भी इस तरह से प्रश्न आपसे पूछा जाए तो कुछ नहीं करना, आपको A11 लिख लेना है, या a का मान जो है यहाँ पर आपको यहाँ पर लिखना है और प्लस में लिख लेना। 11 में से एक जगह आपको 10 लिख लेना और d का मान यहाँ पर निकालेंगे, तो यहाँ पर d का मान निकालेंगे तो आपको 5/2 आएगा, जो कि इसका यहाँ। तो इसको हम काटेंगे 5 बार में, 5 यहाँ 25 यहाँ पर होगा -3 में, और 5 में 5 से गुना करेंगे 25, 25 में से 3 जाएगा जो कि 22 होगा। a का 11 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए इज द राइट आंसर। इस किस सूत्र से बनाया है? तो आपको ये फॉर्मूला याद करना, a बराबर होगा a + n-1/d के सूत्र से आपको यहाँ पे बनाना होगा। तो इस सूत्र याद करेंगे तभी आप इस प्रश्न को आप बना सकते हैं। आइए प्रश्न संख्या आप 10 की ओर बढ़ते हैं। इसके लिए आपको कितने 2 सेकंड हमने टाइम दिया, इसको कमेंट में आंसर इसका बताना है, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो आई होप इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में कर दिए होंगे। आइए हम समझते इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। दोस्तों अगर वीडियो हमारी पसंद आ रही है तो एक लाइक एक शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आइए इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो दोस्तों यदि किसी एपी का सरवंतर डी दिया है, यानी कि डी बराबर कितना दिया है? 5 दिया है, तो A18 और A13 का मान पूछ रहा है। जब भी दोस्तों इस तरह से प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिले ऑब्जेक्टिव में, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर 18 लिख लेंगे और माइनस में 13 लिखे। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 5 है। आप कुछ नहीं करना, डी कितना दिया? 5 से गुना कर देना है। तो आपको यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी इज सही उत्तर। यानी कि ऐसे प्रश्नों को आपको ट्रिक से सोल्व करना है, सब्जेक्टिव नहीं। तो अगर वीडियो दोस्तों पसंद आ रही है तो एक लाइक और शेयर जरूर करें। आइए प्रश्न संख्या 11 की ओर हम बढ़ते हैं।
दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट में बताना है और इसके लिए हम शॉर्ट ट्रिक्स जानेंगे कि कैसा इसको 1 सेकंड में इसको सोल्व कर सकते हैं। तो आई होप इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में कर दिए हो। ऑब्जेक्टिव में जब भी हो तब ट्रिक कुछ लगाना है कि जरूरी नहीं है। जो समरूप अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हो ना तो उसकी संगत भुजा, संगत ऊंचाई या संगत कुछ भी पूछे, माध्यिका भुजा या कुछ भी पूछे, आपको कुछ नहीं करे, क्षेत्रफल में रूट लगा देना है। यानी कि यहाँ पर 3 का 9 का रूट कितना होगा, 3 होगा, और 4 का रूट कितना होगा, यहाँ पे 2 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। कुछ नहीं, क्षेत्रफल जब भी दिया हो, भुजा निकालना हो, ऊंचाई निकालना हो तो रूट लगा देना है। जो रूट लगाने के बाद बाहर निकलेगा वही आपका आंसर होगा। आई होप प्रश्न संख्या 11 आपको समझ में आ गया हो। आइए प्रश्न संख्या 12 की ओर हम बढ़ते हैं। दोस्तों इस प्रश्न के लिए हमने आपको 30 सेकंड टाइम दिया। 30 सेकंड के अंदर में इस प्रश्न को आपको सोल्व करके बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो आई होप दोस्तों आपको ट्रिपलेट अगर याद हो तो आप आसानी से इस प्रश्न को बना सकते हैं। तो यदि किसी त्रिभुज का भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर, तो किस प्रकार के त्रिभुज है? दोस्तों हम जानते हैं कि 5, 12 और 13 का ट्रिपलेट होता है। तो ट्रिपलेट किस में होता है? समकोण त्रिभुज में। जो कि इसका सही उत्तर क्या होगा, यहाँ पर लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज होगा। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। तो आइए प्रश्न संख्या 13 की ओर हम बढ़ते हैं। तो दोस्तों ट्रिपलेट अगर याद कर लेते हैं तो बहुत सारे प्रश्न आप ही मुंजवानी सोल्व कर सकते हैं। तो आपको ट्रिपलेट याद होनी चाहिए। अगर दोस्तों ट्रिपलेट अगर नहीं आता है याद करने तो आप कमेंट में करिए कि कैसे याद किया जाए और कैसे लिखा जाए, हम एक अलग से वीडियो बना देंगे। तो आई होप प्रश्न संख्या 13 का आप आंसर कमेंट में कर दिए होंगे। तो सबसे पहले हम पूछाया जा रहा है कि बिंदु पी है जो -4 और 3 के किस चतुर्थांश में हो। तो दोस्तों प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है? प्लस प्लस होता है। सेकंड चतुर्थांश में क्या होता है आप देख सकते हैं ना, सेकंड चतुर्थांश में होता है यहाँ पर क्या होगा, प्लस और माइनस होता है। क्यों? एक साथ छोला प्लस होता है, सॉरी यहाँ पर माइनस और क्या होगा, माइनस और प्लस होगा। थर्ड में आपको माइनस माइनस होते हैं और फोर्थ में आपको यहाँ पर फोर्थ में आपको जब भी देखने को मिलेंगे प्लस और माइनस देखने को मिलेंगे। तो पूछ रहा है कि -4 और 3 किस क्वाड्रेंट में है? तो -3 और प्लस में किस में? तृतीय क्वाड्रेंट में है, जो कि ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर क्या होगा, बी होगा सही उत्तर। आइए प्रश्न संख्या अब हम 14 की ओर बढ़ते हैं, जो कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। तो 14 का स्क्रीन पर सूत्र आपको सूत्र याद करने होने, आपको इसको 2 सेकंड के अंदर में इसको सोल्व करना है या बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों बिंदु ए है और बिंदु बी इतना है, मिलाने वाली जो रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, आपको सूत्र याद करना है। तो दोस्तों एग्जाम में आपको सूत्र भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए हर सूत्र आपको एग्जाम में याद करके जाना है। तो अगर याद करके जाते हैं तो एग्जाम सूत्र से संबंधित आपको 4 से 5 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्यों होता है? x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटे 2, जो कि होगा मध्य बिंदु निकालने का सूत्र होता है या मध्य निर्देशांक निकालने का सूत्र होता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की ओर। 15 का जो आंसर आपको बताना है, आपको यहाँ पर 5 सेकंड के अंदर में बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आपको 5 सेकंड के अंदर में बताना है। आई होप प्रश्न का उत्तर आपने कमेंट में कर दिया। आइए हम समझते हैं सबसे पहले इस प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि यदि 5 cos थीटा बराबर 3 हो तो tan थीटा का मान क्या होगा। तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, cos का थीटा का मान लिख लेना है, यानी कि 3/5 लिख सकते हैं। दोस्तों ये क्या है, b/h होता है। अगर आपको पता होना चाहिए b और h होता है, तो आप इस cos थीटा में किसका मान दिया है, h का देख सकते हैं 5 दिया है और b का मान कितना दिया है, 3 दिया है। तो दोस्तों अगर पता होना चाहिए कि पाइथागोरस में ट्रिपलेट बनता है, अगर ये 5 है 3 है तो अगला क्या होगा, 4 होगा। तो यानी कि 3 4 5 का ट्रिपलेट बन गया। तो इस प्रश्न को अगर ट्रिपलेट याद है तो बहुत सारे प्रश्न आप आसानी से बना सकते हैं। पूछ रहा है कितना, tan थीटा का मान। तो tan थीटा अगर पूछा जाए तो p/b, तो p का मान यहाँ पर कितना देख सकते हैं 4 है, आपको इस तरह से लिख लेंगे। और b का मान कितना है, 3 है, जो कि इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगर ट्रिपलेट याद है तो बहुत ही आसान तरीका से बना सकते हैं, ना तो फिर आप उस सूत्र से लगा सकते हैं। यहाँ से क्या निकालते हैं, पी निकालते, पी निकालने के बाद इस सूत्र का प्रयोग करके आप निकाल सकते थे। बहुत ही आसान तरीका है। तो अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आइए प्रश्न संख्या 16 की ओर हम बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 16 का आंसर आपको 2 सेकंड के अंदर में बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। आई होप इस प्रश्न का उत्तर आपने कमेंट में कर दिया हो। आइए हम इस प्रश्न को समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर क्या होना चाहिए, एंगल का मान याद होना चाहिए, यानी कि टेबल आपको याद होना चाहिए। अगर दोस्तों टेबल नहीं याद है, इसके लिए हमने शॉर्ट ट्रिक बनाया है, आप मेरे पे चैनल पर जाके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। याद नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही आप जा सकते हैं। तो इस प्रश्न का आपको आंसर आपको कमेंट में बताना है। आइए इसको हम समझते हैं। sin 60 का मान क्या होता है आपको पता होना चाहिए। sin 60 का जो मान होगा कितना होगा,
यहाँ पर साइन 60 का मान कितना होगा, हमेशा आपको बताना है। तो दोस्तों साइन 60 का मान होगा √3/2 और यहाँ पर कॉस 30 का मान कितना होगा, आपको बताना चाहिए कि √3/2 होगा इसका भी। और प्लस में लिखेंगे कॉस 60, कॉस 60 का क्या होगा आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। कॉस 60 का क्या होगा 1/2 होगा। अब यहाँ साइन 30 का भी मान 1/2 होगा। तो अगर दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे 3/4 हो जाएगा और इधर गुना करेंगे 1/4 होगा, जो कि यहाँ पर निकालेंगे एलसीएम 4 होगा और 3 + 1 यानी कि 4 = 4 होगा, जो कि इसका सही उत्तर क्या होगा 1। तो दोस्तों जब भी यहाँ पर देखेंगे ना कि 60 हो और 30 हो, ठीक है, यहाँ पर 60 हो और 30 हो और साइन कोस में ही परिवर्तन हो, तो हमेशा उसका आंसर क्या होगा, एक ही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। आपको इतना सोल्व करने की जरूरी नहीं पड़ता। अगर साइन 60 देख रहे हैं, अगर यहाँ साइन 60 है, यहाँ पर कॉस 60 है, यहाँ पर कॉस 30 है, यहाँ पर साइन 30 है, तो ऐसे प्रश्न में आपका एग्जाम इसका जो आंसर होगा 1 ही इसका सही उत्तर होगा। तो ऐसे चैनल, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए प्रश्न को हम 7 की ओर बढ़ने, इतना लॉन्ग मेथड बनाने की कोई जरूरी नहीं था। आइए प्रश्न संख्या 17 की ओर हम बढ़ते हैं। दोस्तों प्रश्न संख्या 17 के लिए हमने आपको 5 सेकंड टाइम दिया, 5 सेकंड के अंदर भी इस प्रश्न को सोल्व करना है। तो आई होप इस प्रश्न का आपने कमेंट में आंसर कर दिया हो। आइए सबसे पहले हम प्रश्न को समझ लेंगे, उसके बाद इसका आंसर करेंगे। दोस्तों हाई एंड डिस्टेंस से आपको एक प्रश्न जरूर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों इसको हम बनाने के लिए आपको एक शॉर्ट ट्रिक की बात करेंगे लास्ट में। जब इसको हम कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर लेंगे तो हम यहाँ पे लॉन्ग मेथड से शॉर्ट में भी हम सीखना चाहेंगे। तो यहाँ पर देख एक मीनार है कि यहाँ पर लिख लें, एक मीनार है जो कि 100 मीटर की दूरी पे है। यहाँ पर एक बिंदु स्थित है, इसका जो शिखर का उन्नयन कोण है यहाँ पर देख रहे हैं 60 डिग्री का बन रहा है। तो ये कितना डिग्री का होगा, ए और बी और सी। तो पूछ रहा है कि इसकी ऊंचाई, ऊंचाई जब भी यहाँ पर बात किया जाए आप यहाँ पर इसका मान निकालेंगे, यानी कि इसकी ऊंचाई पूछ रहा है। यहाँ लगाएंगे टेन थीटा जो होगा ना, टेन थीटा किसके बराबर होगा, ए बी, यानी कि बी बी, यानी कि ए बी बटा यहाँ पर लिखेंगे ए बी बटे क्या होगा बी सी। इतना लिखेंगे। ए बी का मान कितना है, मान लें कि एच है, और यहाँ सॉरी यहाँ पर लिख लेंगे इतना। तो लिखेंगे टेन थीटा का मान कितना है 60, यहाँ पर लिख सकते हैं टेन थीटा का मान 60 है। ए बी का ए बी रखेंगे, बेसी कितना है, कोई 100 है। तो हम जानते हैं कि टेन थीटा का मान 60 कितना होगा 3 होगा, ए बी बराबर कितना होगा 100। तो यहाँ ए बी में हम 100 का मान निकालेंगे। अगर ए बी का मान हमको निकालना है तो क्या लिख सकते हैं, ए बी बराबर यहाँ पर लिखेंगे ए बी बराबर, और यहाँ पर 100 में √3 से गुना करेंगे 100√3 होगा, जो कि इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। तो दोस्तों यहाँ पर बाय मिस्टेक हो गया, ऑप्शन नंबर दोनों सही होंगे क्योंकि दोनों का मान एक ही, सॉरी नहीं, ऑप्शन नंबर ए सही होगा क्योंकि यहाँ पर डिवाइड में, यहाँ मल्टीपल में, तो मल्टीपल वाला आंसर होगा। दोस्तों आपको यहाँ पर ऐसे बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पर देख इसका वैल्यू कितना होता है 3 होता है, इसका मान 1 होता है। आपको यहाँ पर कितना इसका मान पूछा है, तो एक का वैल्यू कितना है 100 है, तो √3 का मान क्या होगा, √3 से गुना कर देंगे, तो इसका सही उत्तर क्या होगा √100√3 इसका सही उत्तर होगा। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, इसके लिए हमने शॉर्ट ट्रिक बनाया है, वीडियो को आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं। तो आइए प्रश्न संख्या 17-18 की ओर हम बढ़ते हैं। दोस्तों ऐसे प्रश्न को आपको कॉपी कलम उठाने की कोई जरूरी नहीं है। आइए इसको हम सोल्व करते हैं 1 सेकंड के अंदर में। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न को आपको कुछ नहीं करना है, 1 सेकंड के अंदर में सोल्व करना है। एक वृत्त का परिधि स्थित किसी बिंदु पर वृत्त की स्पर्श रेखाएं खींची। दोस्तों अगर जानते हैं कि एक वृत्त बहुत बिंदु से मिलकर बनता है, तो एक बिंदु पर हम एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ना कि अनेक। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो आप याद रख लेना है कि एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। दोस्तों अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक एक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, जो कि 2 से 3 घंटे लगते हैं वीडियो बनाने में। कभी ये मिस्टेक होता है, कभी ये मिस्टेक होता है, तो आप समझ सकते हैं कि कितने वीडियो बनाने में समय लगती है। तो आप आपका एक सब्सक्राइबर हमारे लिए बहुत ही यूजफुल हो सकता है। तो आइए प्रश्न संख्या 19 की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19 है कि यदि एक वृत्त का परिमाप दिया है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। जब भी दोस्तों परिमाप दिया है, परिमाप का मतलब परिधि, तो हम जानते हैं कि वृत्त का परिधि क्या होता है 2πr के बराबर होता है। 44 दिया है, यहाँ पर 2π का मान कितना होगा 22/7, और यहाँ पर r लिख सकते हैं 44 का 44 से 44 कट गया, एक बार में r का मान हो गया 7। अब हमसे यहाँ से पूछा है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr² के बराबर होता है। तो पाई का मान कितना है, यहाँ पर देख सकते हैं 22/7,
आर का मान कितना है 7, 7 का गुना 7 गुना हम कर सकते हैं, 7 का स्क्वायर कर सकते हैं, 7 से 7 कैंसिल होगा तो 22 में 7 से गुना करेंगे 54, जो कि इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट होगा। जो कि ऐसे प्रश्न आपको बनाने के लिए आपको समय नहीं चाहिए, आपको 2 से 3 सेकंड के अंदर में सोल्व कर सकते हैं, माइंड में ही सोल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आइए प्रश्न संख्या अब हम 20 की ओर बढ़ सकते हैं। प्रश्न संख्या 20 है कि आपको इसको अंदर 20 सेकंड के अंदर में आपको इस प्रश्न का उत्तर आपको बताना है। इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों सबसे पहले हम प्रश्न को समझेंगे। एक वृत्त के त्रिज्यखंड दिया इतना और त्रिज्या इतना है, इसका संगत की चाप की लंबाई का। इसका सूत्र आपको याद कर लेना है कि थीटा बराबर 360 होता है। यहाँ पर लिखेंगे थीटा कितना आपका है 90, यानी कि 90/360 है, और गुना में क्या होगा पाई। पाई का मान कितना दिया, ज्यों का त्यों रखना है आर। आर का आर की त्रिज्या रहेगा तो आर का स्क्वायर ही रहेगा। तो यहाँ पर में 4 बार में काटेंगे तो इसका जो मान होगा पाई आर स्क्वायर बटे 4 होगा, जो कि सही इसका यहाँ पर कितना त्रिज्या चाप की लंबाई ना चाप की लंबाई, यहाँ पर आपका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है आपको यहाँ पर बता सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, चाप की लंबाई बराबर। तो चाप की लंबाई इसका सही सूत्र क्या होगा आप यहाँ पे बता सकते हैं। इसका सही सूत्र यहाँ पर देख सकते हैं ना, दोस्तों यहाँ पर सूत्र इसका जो होगा ना क्या होगा 2 पाई आर के बराबर। फिर इसको हम सोल्व करते हैं। इसका जो सूत्र होता है यहाँ पर लिख सकते हैं थीटा बटे 360, यहाँ पर थीटा कितना होगा, एक बार गलत होने के बाद बार बार गलती होता है। तो थीटा 90 हो गया और 360 हो गया, और पाई आर यानी कि 2 पाई आर के बराबर होता है। तो 4 बार में कटेगा, यहाँ से 2 बार में कटेगा। इसका जो सही होगा पाई आर बाई 2 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। दोस्तों ऐसे प्रश्न में आपको 2 से 3 सेकंड बनाने हैं। तो अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, ऐसे ही क्वेश्चन पाने के लिए। आइए प्रश्न संख्या 21 की ओर हम बढ़ते हैं। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपको कॉमेंट में बताना है कि आप इस प्रश्न का उत्तर 5 सेकंड के अंदर में बता सकते हैं। आइए इस प्रश्न को हम समझते हैं, उसके बाद इसका आंसर करते हैं। एक बेलन का शंकु और आधार का त्रिज्या समान है तो उसका शंकु का आयतन क्या होगा। तो शंकु का आयतन का जो बेलन का अनुपात होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर के एच के बराबर होता है, और बेलन का जो होता है 2 पाई आर स्क्वायर एच के बराबर होता है। तो दोस्तों यहाँ पर पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट गया, तो यहाँ पर 1 बचा, इधर जाएगा तो क्या होगा 3 होगा, जो कि इसका रेशियो 1/3 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। आइए प्रश्न संख्या 22 की ओर बढ़ते हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा आपको यहाँ पे कमेंट करके बताना है कि 2 सेकंड के अंदर में इसका सही उत्तर क्या होगा। तो आई होप इस प्रश्न का उत्तर आपने कमेंट में कर दिया होगा। तो आइए इस प्रश्न का उत्तर क्या है आपको यहाँ पे समझना है। तो यहाँ पर बताना है 2 सेकंड के अंदर में क्या दिए, पासे की फेंका जाता है तो 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता क्या है। दोस्तों हम जानते हैं एक पासा में 2, 3, 4, 5, 6 होते हैं। 4 से बड़ी संख्या क्या होगी 3 गो है, तो 3 है, और बटा में पूरी संख्या क्या होगी 6 होगा, यानी कि आने की संभावना 3 और कुल संभावना कितनी है यहाँ 6 है। तो यहाँ पर 1/2 होगा, जो कि सही इसका उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दोस्तों ऐसे ही प्रश्न पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो आइए प्रश्न संख्या 23 की ओर हम बढ़ते हैं। दोस्तों क्या इस प्रश्न का 5 सेकंड के अंदर में बता सकते हैं। ये हर बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड में। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट में बताना है। संचाई परम्परा सारणी का उपयोग किससे ज्ञात किया जाता है। इसका सही उत्तर क्या होगा आपको यहाँ पे कमेंट करके बताना है। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दोस्तों ऐसे ही प्रश्न पाने के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए प्रश्न संख्या 24 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 24 है कि निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा क्या होती है। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न को आपको 5 सेकंड के अंदर में बताना है। ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। क्या इसका आंसर आप 5 सेकंड के अंदर में बता सकते हो। इसका सही उत्तर क्या होगा आइए हम समझते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा बी इज द राइट आंसर। तो निश्चित घटना के जो प्रायिकता होता है हमेशा 1 होता है, अनिश्चित के लिए 0 होता है। दोस्तों ऐसे ही प्रश्न पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए प्रश्न संख्या 25 की ओर बढ़ते हैं, जो कि इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। अगर दोस्तों आप इस प्रश्न का उत्तर बताते हैं तो हम समझेंगे कि आपने 25 सवाल को पूरे से पूरे देखे हैं, पूरा वीडियो को स्किप किए हुए। तो दोस्तों ये थे वो 25 ब्रह्मास्त्र प्रश्न जो आपको बोर्ड एग्जाम के सबसे ज्यादा जरूरी है। अब ईमानदारी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने 25 में से कितने सवाल सही किया। अगर दोस्तों आज की क्लास से आपको थोड़ी सी भी मदद मिली हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने क्लास के दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और दोस्तों क्योंकि अगली क्लास में अगर दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगली क्लास में हम लॉन्ग क्वेश्चन को सफाया करने वाले हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में धमाकेदार क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और मचाते रहिए। जय हिंद जय भारत।